Now for this question, let f of x that is equal to sine of x minus box x whole upon x minus box x, where x belongs to -2 to -1, and second definition is that max of 2x comma 3 times box of mod x, where mod x less than 1. मुझे क्राइटेरिया चाहिए x पे ना, यहाँ mod x है, तो वी कैन राइट दिस इज x लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड अदरवाइज दैट इज 1. दिस मीन्स f of 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे क्या है, f of 1 1 है, राइट. Where this box t denotes greatest integer less than equal to t if m is the number of points where f is not continuous and n is the number of points where f is not differentiable, then ordered pair of m comma n. Basically here we have to find number of discontinuity point and number of non-differentiability point. So simple. So for that first need to design f of x, because मेरे पास यहाँ पे mod x भी इन्वॉल्व है और box x भी इन्वॉल्व है, तो मुझे ना बॉक्स एक्स भी अपना डिफिनीशन चेंज करता है एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे, और मॉड एक्स भी डिफिनीशन चेंज करता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट नीड टू डिफाइन या डिजाइन एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स डाइट इज इक्वल टू, हमने बोला कि एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1 में, तो -2 से -1 में दुनिया जानती है कि बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, इस इन दिस केस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू -2. तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स डिजाइन हुआ डैट इज साइन ऑफ x plus 2 whole upon x plus 2 in this case. Now mod x less than 1, that means x lies between -1 to 1. तो मुझे दो केसेस लेना होगा, क्योंकि mod x भी अपने डिफिनीशन चेंज करेगा, -1 0 के बीच में, और बॉक्स x भी. ओके, फॉर नेक्स्ट डिफिनीशन mod of x less than 1, that means x lies between -1 to 1. तो मेरे पास दो फॉर्मेशन फॉर्म होगा, क्या कि x lies between -1 to 0, 0 पे क्लोज डाल दिया. इन दिस केस मेरा जो mod x होगा ऑफकोर्स 0 1 के बीच में होगा. सो इन दिस केस बॉक्स ऑफ mod x क्या होगा, 0. तो मेरा जो नेक्स्ट डिफिनेशन फॉर्म हुआ एफ ऑफ एक्स का, दैट इज मैक्स ऑफ 2x, 0. ठीक है. नाउ अगेन x लाइज बिटवीन व्हाट, 0 to 1. तो इस केस में तो यार mod x सेम ही होगा, mod x क्या 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. तो फिर इन दिस केस ऑल्सो बॉक्स ऑफ mod x क्या होगा, 0. तो क्राइटेरिया इज डैट कि इस केस में भी हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, मैक्स ऑफ करली ब्रैकेट 2x, 0. बट आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो -1 0 के बीच में मैक्सिमम क्या आएगा और 0 1 के बीच में मैक्सिमम क्या आएगा, वो आपको राइट करना है. और अदरवाइज के सेंस में क्या है, अदरवाइज दैट इज 1 चलेगा. नाउ मैं इसको यहीं पे फॉर्म, एक काम करो, ग्राफ ड्रॉ करो 2x, 0 का, दैट इज दिस इज 2x, दिस इज 2x, दिस इज 0 0 मीन्स x एक्सिस. तो मुझे यह ग्राफ कब रखना है 2x, 0 को. एक वन केस क्या है, -1 से 0 के बीच में, से दिस इज -1 पे क्या ओपन है और 0 पे क्लोज डाल दिया हमने. तो मुझे इस केस में किसका पोर्शन अब ऑफकोर्स x इक्वल 0 का. तो मैं यहाँ पे डिजाइन किया कि इस केस में जो मैक्स आएगा वो 0 आएगा जब x लाइज बिटवीन -1 से 0 के बीच में. नाउ सेकेंड केस में क्या है, जब मेरा सेम ग्राफ तो सेम ही है 2x, 0, उस केस में मैक्सिमम चूज करना है, बट क्राइटेरिया इज डैट x लाइज बिटवीन 0 to 1. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1 पे हमने ओपन ले लिया, तो ये पोर्शन चाहिए. तो इस केस में मेरा मैक्सिमम क्या आएगा, 2x. तो इन दिस केस मैक्स इज 2x, अदरवाइज 1. अब तो मुझे यहीं से दिख गया ना कि भाई मुझे चेक, अच्छा मुझे डिस्टर्बिंग पॉइंट मीन्स फंक्शन अपना डिफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है. तो ऑफकोर्स -1 0 और 1, क्योंकि 0 1 के बीच में क्या दिया 2x, और एफ ऑफ 1 मीन्स x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या दिया 1. नाउ वी हैव टू चेक डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू -1 0 1. तो -1 पे आपको दिख रहा है कि -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ यह डिफिनेशन प्रोवाइड करेगा और राइट हैंड लिमिट यह डिफिनेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज 0. तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि सर एफ ऑफ -1 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, दैट इज यहाँ पे तुम रखो -1, तो -1 + 2 1 sin 1 अपॉन 1, दैट इज sin 1. एंड एफ ऑफ -1 प्लस दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, दैट इज 0. तो ऑफकोर्स
एफ एक्स मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ऑफकोर्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, चलेगा ना। नाउ वी हैव टू लुक ऑन एक्स इक्वल टू जीरो। भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने बोला कि एफ ऑफ जीरो माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो कौन सा डिफिनेशन प्रोवाइड करेगा मुझे, यह कि एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो होगा यहाँ पे। एंड जीरो माइनस पे क्या आएगा, जीरो, टू एक्स क्या होगा, टू इंटू जीरो जीरो, यानी राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल जीरो दैट इज कॉल्ड जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस दैट इक्वल जीरो, दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। तो भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल जीरो पे, इस बात का मीनिंग नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। आपको दिख भी गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, कि भाई जीरो के अराउंड में फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है। ये जीरो है, यहाँ पे क्या है, टू एक्स, राइट हैंड साइड से क्या है, टू एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या जीरो है, यानी यहाँ पे शार्प पॉइंट बन रहा है, शार्प पॉइंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। So we can say fx is non-differentiable nd at x equal to 0, ठीक है। Now 1 पे क्या है कि at x equal 1 पे f of 1 प्लस, सॉरी f of 1 प्लस या f of, नहीं यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट नहीं आएगा, वन साइडेड कंटिन्यूटी चेक करना है। तो लिमिट एट x equal to 1 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to 1 f of 1 माइनस दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 1 2 और एफ ऑफ 1 क्या दिया हुआ है, 2, दैट मीन्स एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 देयरफॉर एंड ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन 3 पॉइंट पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, और 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है मेरा कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कि 0 पे क्या हो रहा है मेरा कंटिन्यूअस। सो एफ एक्स मेरा 3 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, और एफ एक्स मेरा 3 पॉइंट पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो m कोमा n क्या होगा, 2 3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है मेरा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।